आज बंधुओं बताएंगे इस ऑडियो में कि स्वर्ग लोक कहाँ था। जो लोग आप लोग सुनते हैं पुस्तकों में स्वर्ग लोक, वैकुंठ धाम, आज मैं बंधुओं इस ऑडियो में आपको बताएंगे, इस सत्संग में बताएंगे कि स्वर्ग लोक कहाँ था और कहाँ लोग वो कहाँ जो देवताओं की नगरी थी, जिसमें इंद्र राजा हुआ करते थे। आज इस सत्संग में बंधुओं इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर शुरू से लास्ट तक यह सत्संग सुन लेंगे तो आप जान जाएंगे कि स्वर्ग लोक कहाँ है, वैकुंठ धाम कहाँ है और कहाँ पर राजा इंद्र राज करते थे। इस वीडियो में बंधुओं, इस ऑडियो में आपको ऐसी बात को बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर ध्यान पूर्वक मेरी बात शुरू से लास्ट तक सुन लेंगे तो अवश्य ही जान जाएंगे कि स्वर्ग लोक कहाँ है। बंधुओं, जो आप रूस देश देख रहे हैं, रूस देश के कैस्पियन सागर के तट से लेकर जो नजदीक में जॉर्जिया, अजरबैजान, थिलीसी, आर्मेनिया, ये सब बंधुओं देवलोक में आते थे। इसे देवनगरी कहा जाता था। यहीं पर कश्यप ऋषि रहते थे। कश्यप ऋषि के राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी। राजा दक्ष ने कश्यप ऋषि को 13 कन्याएं दी थी, जिसमें बड़ी से दैत्य वंश चला, दीति से दैत्य वंश चला और अदिति से देव वंश चला, दनु से दानव वंश चला। तो बंधुओं, आप जान गए हैं कि कैस्पियन सागर के तट पर के आसपास जो जॉर्जिया प्रदेश है, जॉर्जिया जो देश है, अजरबैजान है, थिलीसी है, आर्मेनिया है, उसी क्षेत्र को उस समय देवलोक कहा करते थे लोग। वहीं का राजा इंद्र होता था। वही देवलोक का राजा इंद्र हुआ करता था। और तो बंधुओं, उसी को विष्णु का लोक कहा जाता था, वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक। वही क्यों इस तरह की बात बंधुओं, स्वर्ग लोक क्यों कहता था वो? कि वहाँ की वहीं पर जो कैस्पियन सागर के तट पर उरपुर गांव है, जहाँ की उर्वशी थी। उर्वशी का ही बालक अगस्त ऋषि और वशिष्ठ मुनि थे, जो सूर्य को ही विष्णु कहा गया। कश्यप ऋषि के अदिति से 12 पुत्र हुए।
सबसे बड़ा पुत्र वरुण हुए जिनको ब्रह्मा जी कहा गया, और सबसे छोटे पुत्र सूर्य हुए जिनको विष्णु कहा गया। तो बंधुओं, तो उस समय जो है रूस में वो चीज पड़ता है आपको, कैस्पियन सागर तट पर वहीं पर उरपुर गांव है जहाँ की साहेब कहे हैं कि 16 सहस उर्वशी जाकर ताकर मन बौटाना, गौतम ऋषि की नार हिल्ला देख रूप देख ललचाना। तो बंधुओं, उसी को वैकुंठ धाम, वहाँ की विशेषता क्या थी बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उसको वैकुंठ धाम कहा जाता था, स्वर्ग लोक कहा जाता था। क्योंकि वहाँ की जो स्त्रियां थी, उरपुर जो गांव की स्त्रियां थी या उसके प्रदेश उसके आसपास जो की स्त्रियां बड़ी सुंदर हुआ करती थी, बड़ी सुंदर हुआ करती थी। तो वहाँ पर दो चीज अच्छा था। वहीं पर सोने की खान हिरण्यकश्यप को पहले मिली थी, वहीं पर सोने की खान और जो है सुंदर स्त्रियां, उसी के लिए सारे विश्व के राजा युद्ध करते थे। उसी के लिए 13 देवासुर संग्राम हुआ बंधुओं। वो हिरण्यकश्यप को सोने की खान मिली थी सबसे पहले। तो हिरण्यकश्यप जो है दैत्य वंश के जो है नेता थे, राजा थे। जैसे भाजपा के नेता मोदी हैं इस समय, उसी तरह से वो हिरण्यकश्यप दैत्य वंश के राजा थे। देव वंश के जो सबसे प्रमुख माने जाते थे नेता, वो विष्णु थे। तो उसी के लिए युद्ध हुआ करता था। सोने की खान वहां मिली थी, वहीं की सोने को लेकर के सुमाली ने लंका को बनाया था सोने का बंधु। तो वहीं पर सबसे ज्यादा सोने की खान मिली थी और वहाँ की सुंदर स्त्रियां, उसी को अप्सरा कहा जाता था। उसी को देव लोक को लोग कहते थे कि स्वर्ग लोक में अप्सराएं रहती हैं, सुंदर थीं। उसी के लिए बंधुओं विश्व के लोग हिरण्यकश्यप और विष्णु इंद्र में जो है युद्ध हुआ करता था। जैसे भाजपा पार्टी के मोदी और अमित शाह हैं मुख्य, उसी तरह से इंद्र और विष्णु थे बंधुओं देव संस्कृति के। तो बंधुओं, इस बात को आप गहराई से विचार करिए कि उस समय जो जिसे आज है हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वैसे उसी तरह से उस समय का ये धर्म था। उस समय का धर्म क्या था? दैत्य धर्म, दानव धर्म, देव धर्म, नाग धर्म, तो राक्षस धर्म, इस तरह से बंधुओं उस समय के ये सब धर्म थे। आज जैसे धर्म है, उसी धर्म में 33 करोड़ जो है, जो देवता की, जिसे आज हमारे भारत देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो लोगों की जनसंख्या 33 करोड़ थी। जैसे आप लोग को सुनने को मिलता होगा कि 33 करोड़ देवता थे। तो उस समय जो है
देवताओं की जो जनसंख्या थी 33 करोड़ थी। उसी प्रकार से सभी लोग जो है जैसे आज धर्म है वैसे पहले का ही धर्म है बंधु, और कोई विशेष बात नहीं है कि देवता कुछ विशेष है। आज जो धर्मों को आप देख रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, वैसे ही ये पहले धर्म था त्रेता युग में। दैत्य धर्म, दानव धर्म, देव धर्म, वासुकी धर्म, नाग धर्म, ये सब उस समय के धर्म थे बंधु। राक्षस धर्म का जो है रावण था, तो ये सब धर्म थे। तो बंधुओं, विशेष झगड़ा किस बात का होता था? क्योंकि वहाँ की सुंदर स्त्रियां थीं। जो उरपुर गांव था वहाँ की स्त्रियों की सगाई नहीं होती थी, वो सब राजा के लिए हुआ करती थी। जो वहाँ का राजा होता था, उरपुर की जितनी ही उरपुर गांव की जितनी स्त्रियां थी उसको वो सुख भोगता था। और जो सोने की खान मिली थी, इसी दो चीज के लिए बंधुओं दैत्यों से और देवों में 13 देवासुर संग्राम हुआ। ये लोग आपस में लड़े कि हम ले लें, हम ले लें। कभी हिरण्यकश्यप उसी के लिए उसी पर राजा बन बैठते थे, तो कभी विष्णु बन जाते थे, कभी देवताओं के जो प्रमुख मुखिया थे इंद्र थे, देवताओं के नेता थे ये इंद्र बैठ जाते थे। तो उसी प्रकार से बंधुओं उस समय का ये धर्म था, लेकिन लोग उसे नहीं जानते हैं, तो सोचते हैं कि वो कोई विशेष वैकुंठ धाम है, स्वर्ग लोक है। दो ही चीज के लिए वो प्रसिद्ध था बंधुओं, दो ही चीज के लिए। जैसे आज झगड़ा हो रहा है धन दौलत बदे, उस तरह से उस समय लोग उसमें झगड़ा करते थे उसी चीज के लिए। दो वस्तु प्रसिद्ध थी वहां बंधुओं, सोने की खान और सुंदर स्त्रियां। तो बंधुओं, राजा दक्ष ने जो है कश्यप ऋषि को, कैप्सियन सागर जो है बंधुओं उसी पर, वहीं पर राजा दक्ष रहते थे, जिनको कश्यप ऋषि रहते थे, जिनको राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी। तो सबसे बड़ी जो उनकी लड़की थी वो दीति थी, जिससे दैत्य वंश चला। और जो सबसे एक छोटी थी तो उसे देववंश चला। एक दनु नाम की थी तो दानव वंश चला। 3 वंश बंधुओं कश्यप ऋषि के स्त्रियों से चला और राजा दक्ष की लड़कियों से। उसमें और भी सब धर्म के वंशजों से बने, लेकिन आप लोगों को मैं स्वर्गलोक के विषय में ही बताऊंगा कि स्वर्गलोक कहाँ था। तो स्वर्गलोक कहाँ था बंधुओं, आप लोग जान चुके होंगे कि वो जॉर्जिया जो देश है, अजरबैजान, थिलीसी, आर्मेनिया, ये सब जो देश हैं वो आसपास के जो इलाके हैं थे कश्यप ऋषि, कश्यप सागर के, तो उसी इलाके को देवलोक कहा गया। वहीं की जो उर्वशी थी, जिसके वशिष्ठ बालक थे, अगस्त ऋषि बालक थे, जो राम के गुरु हुए वशिष्ठ। तो बंधुओं, एक ही पिता से कि ये धर्म देव दानव दनु धर्म चलाए, देव धर्म, दैत्य धर्म, दानव धर्म। लेकिन तो बंधुओं, इसी चीज के लिए उस समय लोग युद्ध किया करते थे।
कि कोई सोचता था कि हम इसको पा जाएं, वो सोचता था कि हम पा जाएंगे। उसी के लिए कभी हिरण्यकश्यप राजा हुआ करते थे, तो कभी इंद्र बैठ जाते थे, तो कभी विष्णु होते थे। उसी के लिए बंधुओं वो युद्ध हुआ करते थे। धर के लड़के जो है वो जो रुद्र थे, जिनको शंकर कहा गया, सर्वप्रथम बंधुओं वहीं से विष्णु का लड़का जो मनु है, मनु भारत में आए। मनु भारत में आए और चंद्र का लड़का बुद्ध जो है, ये दो राजा उस समय भारत में अपना राज बनाने लगे, जिससे बुद्ध से चंद्रवंशी ठाकुर, जो लोग बुद्ध से हुए जो चंद्रवंशी ठाकुर को कहलाए। और सूर्य से जो है सूर्य का लड़का जो मनु है, जिनको विष्णु का लड़का कहा जाता है, उनसे सूर्यवंशी ठाकुर कहलाए। और उसी में से जो है राम का जन्म हुआ है कुछ पीढ़ियों के बाद बंधु, राजा दशरथ के जो राम हुए। तो बंधुओं, जो देवनगरी थी उसमें कोई विशेष बात नहीं थी, ये सब धर्म थे। और इसी के लिए जो है वेद में 4 मुक्ति बताई गई है बंधुओं। 4 वहीं पर रहने वाले को 4 मुक्ति बताई गई है वेद में। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सानिध्य, 4 मुक्तियां हैं। अब बताइए कि उसमें क्या मुक्ति है। स्वर्ग लोक में आप चले जाएंगे तो क्या सुख मिल जाएगा। इस समय रूस में जो है, अजरबैजान में, जॉर्जिया में जो लोग रहते हैं, क्या सुख है वहाँ, आप विचार करिए। उसी के लोग भक्ति करते हैं। महावीर स्वामी वाले उसी देवनगरी में कल्पना करते हैं रहने के लिए कि हमको देवता का लोक मिल जाएगा तो स्वर्ग 50,000 की वायु मिल जाएगी तो हम आनंद से रहेंगे। अब बताइए उस नगरी में आप रह करके लोग इस समय रह रहे हैं, आप सोचिए कि क्या सुख मिल रहा है। आज भी वेद में वो 4 जो मुक्तियां बताई गई है, सायुज्य देवताओं के साथ रहना, सामीप्य देवताओं के सायुज्य माने साथ में रहना, सामीप्य मतलब कि समीप रहना, सानिध्य का मतलब कि उनके सानिध्य में रहना, सालोक्य का मतलब कि उसमें उस लोक में रहना। उस लोक में रहेगा तो कोई जीव क्या उसको सुख मिलेगा बंधुओं, विचार करिए। वही रूस में जो है, रूस में वो पड़ता है बंधुओं, रूस में कैस्पियन सागर के तट पर जो है वहीं पर कल्प वृक्ष था। वहीं पर जो ज्येष्ठ फल कहा जाता है कल्प वृक्ष, वहीं पर कल्प वृक्ष था बंधुओं। तो बंधुओं इसी के लिए भक्ति लोग करते हैं कि हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, हमको ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा। लेकिन आप विचार करिए क्या सुख मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वर्ग लोक कहाँ है, वहीं पर क्षीर सागर, वहीं जो है इंद्र राजा होता था। तो वही वहाँ का इतना सुख लिया तो उसका पेट नहीं भरा। 16,000 मेहरारू खाली उरपुर में रहती थी बंधु उस समय। 16,000 मेहरारू और उस राजा के सुख के लिए हुआ करती थी। वो राजा ही वहाँ का सुख लेता था, उसकी शादी नहीं होती थी। उसी को लोग उर्वशी कहते थे। जो उरपुर में वास करता था, जो उरपुर में रहता था औरतें, उसी को उर्वशी कहा जाता था। वही वहाँ की सुंदर स्त्रियां यही स्वर्गलोक की अप्सराएं कहलाती थी कि ये स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। तो बंधुओं आप विचार करिए,
वहीं का जो है राजा इंद्र जो है, इंद्र को आप देवताओं का राजा मानते हैं। इंद्र ने अपनी माँ को भी मार डाला, बाप को भी मार डाला। वही इंद्र, उसका वहां से उसका पेट नहीं भरा भोग से, तो भारत में विष्णु का लइका, सूर्य का लइका मनु आए थे। वही विष्णु से पूछे कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है आपके यहाँ, क्योंकि वहाँ का सुख उसने ले चुका था। तो भारत में मनु आ चुके थे। तो वही सूर्य ने, सूर्य का ये नगरी, सूर्य भी यहाँ के मालिक हो चुके थे। सूर्य माने विष्णु, विष्णु यहाँ के मालिक हो चुके थे। तो अब ये बताए कि नहीं, अगस्त ऋषि वो कौन ऋषि हुए, वो क्या नाम था उनका, बंधु हम थोड़ा यहाँ भूल रहे हैं उस ऋषि का नाम जो है, हम आपको बताएंगे, याद पड़ेगा तो वही जो है ऋषि की जो है अहिल्या नारी थी। तो यही विष्णु सूर्य जिनको कहा गया, जो कश्यप ऋषि के 12 पुत्रों में से सूर्य सबसे छोटे थे, उनको विष्णु कहा गया। यही कहे कि नहीं जो है ये जो ऋषि थे उनकी जो लड़की है, औरत है, वो सबसे सुंदर है। ध्यान पर नहीं आ रहा है बंधुओं की वो ऋषि का नाम, तो हम बताएंगे आपको। तो अहिल्या उनकी नारी थी। तो यही बताए तो आ करके जो है इंद्र जो है, और ये लोग सूर्य अपना छल कपट करके जब वो स्नान करने चले गए ऋषि, तो ये लोग उनकी स्त्री के साथ इंद्र ने भोग किया। तो इंद्र ने भोग किया तो वही जो है, जो ऋषि उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारे पूरे शरीर में भग ही हो जाएगा। तो बंधुओं विचार करिए कि ये लोग का विचार कैसा था कि एक ऋषि थे, गौतम ऋषि, उनको गौतम ऋषि की जो अभी हमको ध्यान पड़ा है, उनका नाम गौतम ऋषि था। गौतम ऋषि वो तपस्वी थे, लेकिन इंद्र जो है, देखिए आप विचार करिए कि वो राजा कैसा था देवताओं का, कि उतना 16,000 मेहरारू तो रखबे किया था, और उसके आसपास के जितने राज्य में था सब स्त्रियों व राजा के विरोध करी। और उसके बाद जो है ये भारत देश में आकर के उसने जो है गौतम ऋषि के नार जो है अहिल्या पर उसने जो है के साथ व्यभिचार किया। बंधुओं आप बताइए कि वो कितने कैसी व्यक्ति किस विचारधारा के वो जीव थे लोग। जैसे आज है बंधुओं के जो राजा उन लोग हो रहे हैं, उसी तरह से ये सब राजा थे, राज करते थे, अपना सुख है सर्व लेते थे। इंद्र भी राजा थे, विष्णु भी राजा थे, हिरण्यकश्यप भी राजा थे। तो इसलिए बंधुओं आपको मैं बता चुका हूं कि स्वर्गलोक आप कहाँ है, आप जान गए हो कि उरपुर गांव कहाँ है, कैस्पियन सागर के तट पर बंधुओं, वहीं उरपुर गांव है, वहीं कल्प वृक्ष था जहाँ से कृष्ण ने अपने स्त्री के लिए लाए थे उसका फल। तो बंधुओं अब स्वर्गलोक के विषय में आप जान गए होंगे कि स्वर्गलोक कहाँ है और देवताओं की नगरी कहाँ थी। उसी के लिए सोने की खान और जो सुंदर स्त्रियां थी, उसी के लिए ये लोग झगड़ा करते थे। जैसे आज झगड़ा हो रहा है धन दौलत को पा करके, तो स्वर्गलोक वही है बंधुओं। अब आप सोच लीजिए कि इंद्र को लोग कल्पना करते हैं कि कहाँ इंद्र जो है कोई स्वर्गलोक की नगरी अलग हो गई, लेकिन आप बताइए कि गौतम ऋषि की जो औरतिया थी वो भारत देश में न रहीन। आज जो
अगस्त ऋषि और ये वशिष्ठ जो उर्वशी के बालक थे, वो भगवान राम जो है आप मानते हैं तो उनके वो गुरु थे। तो वही स्वर्ग लोक का जन बाटे स्त्री का नौ लइका रहलन, जेके वो विष्णु और सूर्य और वणु दोनों का वो रखैल थी उर्वशी। वो दोनों भाई ने उसको रखा था, और लोग भी बेश्या थे ही, तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी से उनका अगस्त ऋषि और विष्णु वो उसका जन्म हुआ वशिष्ठ का। तो बंधुओं आप विचार करिएगा कि अब इसी का संसार में लोग भक्ति का, वहीं पर जो है सुखदेव मुनि गए थे तो ज्ञान गुरु नहीं किए थे तो विष्णु वहां से हटा दिए कि आप गुरु नहीं किए हैं, आप जाइए, आप वैकुंठ में बैठने लायक नहीं हैं। वैकुंठ में गुरुमुखी रहेगा वही बैठेगा। जो वेद में 4 मुक्तियाँ बताई गई है बंधुओं, वहीं के रहने वाले कोई मुक्ति है। अब आप सोच लीजिए कि उस आज रूस में आप रहेंगे, उस स्थान पर क्या मिलेगा। लेकिन हम अपनी कल्पनाओं में, हम अपने जो है इस अज्ञानता बस उसको अपना मुक्ति का धाम मानते हैं, हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए बंधुओं स्वर्गलोक वही है। मैंने आपको बता दिया कि स्वर्गलोक कहाँ है, जहाँ के लिए सब लोग झगड़ा करते थे। उसी सोने के लिए और सुंदर स्त्रियों के लिए, उसी को पाने के लिए सब ये लोग झगड़ा करते थे। जो विष्णु भगवान आप कहते हैं, वो जो इंद्र थे वो हिरण्यकश्यप थे। वो अब वो दैत्य वंश के जो हिरण्यकश्यप जो थे वो सर्वप्रथम विशेष राजा थे, वो अगुआ थे। तो बंधुओं उस समय के ये सब धर्म थे। जैसे आज धर्म है वैसे ही वो धर्म था। उसमें 33 करोड़ जो देवता थे, तो ऐसा नहीं है कि वो देवता कुछ। अब आप सोच लीजिए कि इस धर्म में इस समय कौन पूजनीय है। आज हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, क्या सारे के सारे लोग उसमें पूजनीय हैं। तो हम ज़्यादा दिन की बातें हैं इसलिए हम नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन बंधुओं वही स्वर्गलोक आपको बता दिए कि स्वर्गलोक कहाँ है, किसके लिए लोग विवाद करते थे। महावीर स्वामी वाले जो है वहीं की कल्पना करते हैं कि देवता में हमारी 1,50,000 की आयु मिल जाएगी, तो हम जो है 1,50,000 वर्ष वहाँ रहकर राज करेंगे, तो फिर मनुष्य शरीर पाएंगे, तो फिर भजन करेंगे, तो फिर हमको देवता की नगरी मिल जाएगी। अब बताइए कि देवता की नगरी कहाँ है, वहाँ रहकर क्या पा रहे हैं। आज भी तो लोग वहाँ हैं ना, है। उनसे जाकर पूछिए कि वो कितने सुख में हैं। क्या उनको तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं लगा है? क्या जिस दुख से दुखित हैं आप, उस दुख, वह दुख रूस में जो वहाँ के लोग अजरबैजान जॉर्जिया में रहते हैं उनको नहीं है? विचार करिएगा बंधु, आप पुराणों में सब चीज़ में पढ़ करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बात बता रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों पर विचार करेंगे। मैं आपको एक तरह का सुझाव दे रहा हूँ, अपना विचार दे रहा हूँ। आप लोग अपने इस पर विचार करिएगा, और क्या सही है क्या गलत है आप लोग खुद विचार करिए बंधु। इसलिए बंधुओं आप लोग स्वर्गलोक, वैकुंठ धाम की जो आप लोग कल्पना करते हैं वो यहीं पर है, इसी धरती पर है। वो कहीं और नहीं है कि इस ऊपर वाला कहीं चले जाएंगे जहाँ पर ये धाम था। अरे इंद्र जो है भारत में गौतम ऋषि की अहिल्या को भोग करने आए थे, तो यहीं से आए थे, धरती अपन थे। और उर्वशी के जो बालक थे वशिष्ठ अगस्त ऋषि थे, तो यहीं पर थे कि कहाँ थे, आप विचार करिए।
राम तो धरती पर थे, तो उर्पूर वैकुंठ धाम की जो है जो राम के गुरु वशिष्ठ थे तो वो कहाँ थे? वो आकाश में थे। और जो उर्वशी थी तो वो कहाँ थी? इसलिए बंधुओं, ये मिथ्या कल्पना है आप लोगों की कि स्वर्ग लोक कहीं और है। स्वर्ग लोक वही आपको मैं बता रहा हूँ कि सोने की खान थी, वहाँ विशेष खान मिली हुई थी जो सबसे पहले दैत्यों को मिली थी। लेकिन विष्णु नेता तेज रहे, कहे नहीं भाई, भाई भाई का एक ही बाप से हमन का लड़का है, तो भाई तू हूँ ले ला, आधा हम हूँ ले ले। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं भाई, ये तो हमके मिला रहा है, तो एक हम पहले हम देखे रही, इसलिए ये हम इसको लेंगे। लेकिन ये विष्णु कहे कि एक ही पिता के हम लोग संतान हैं, तो आधे आधे का बंटवारा होना चाहिए। आप पाए हैं लेकिन हमको आधा दीजिए। लेकिन ये हिरण्यकश्यप ने तैयार नहीं हुआ, और इसी के लिए 13 देवासुर संग्राम हुआ बंधुओं, जिसमें युद्ध हुआ बहुत जीवों का। और इसी के लिए हमेशा उसमें युद्ध हुआ करते थे, इसी चीज को पाने के लिए। वो सोचता था कि हम उस जगह पर मालिक हो जाएंगे तो हम खूब सुंदर सुंदर स्त्रियों का सुख लेंगे। हिरण्यकश्यप सोचता था कि मैं बैठ जाऊंगा तो वो उसका सुख लूंगा और सोने की खान मुझे मिल जाएगी। इसलिए बंधुओं, स्वर्ग लोग कहीं आप लोग जो सोचते होंगे, कल्पना करते होंगे कि कहीं और है, अप्सराएं कहीं और हैं, तो वो सब आपकी बात सोच जो है मिथ्या है। वो इसी धरती पर ही सब है और कहीं दूसरे जगह नहीं है। वही कैस्पियन सागर जो है रूस में पड़ता है, जहाँ के आसपास जॉर्जिया, अजरबैजान जो देश इस समय है, ये सब देवनगरी में आते थे। इसलिए बंधु, आप लोग विचार करिए, और विचार करके भक्ति भजन नहीं करेंगे तो आप लोग इसी भक्तियों में आप लोग अपना जीवन बेकार कर देंगे और कुछ नहीं पाएंगे। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि स्वर्ग लोक कहाँ है, आप जान ही चुके होंगे। और मैं यहीं से अपना ऑडियो जो है अब सत्संग अपनी वाणी विराम कर रहा हूँ। साहिब बंदगी।